हे गाइस, वेलकम बैक टू द रेज्यूमे बिल्डिंग सीरीज एपिसोड 3। अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का तो यार पहले वो देख लो, आपको पता चले इस सीरीज को बनाने के लिए क्या एजेंडा था, हम कौन से लोगों के लिए टारगेट कर रहे हैं। मेनली इस एपिसोड में हम टारगेट करेंगे 12 to 20 LPA के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है एक रेज्यूमे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा रेज्यूम जरूर बना पाओगे, एक सही रेज्यूमे जरूर बना पाओगे, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप ये रेंज टारगेट नहीं कर रहे हैं फिर भी आप इसको देख सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जब फ्यूचर में आप इसको टारगेट करोगे तब आपको ये काम आएगा। ठीक है, चलो तो फिर जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यार चलो अब देखते हैं कि इस रेंज के पैकेज में रेज्यूम में क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, कैसा रेज्यूम बनाना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, कौन से सेक्शन डालने चाहिए, सेक्शंस में क्या इंक्लूड करना चाहिए, और वो सेक्शंस कौन पूछता है, उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वही सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ताकि आप एक अच्छा रेज्यूम बना पाओ। जितना ज़रूरी है उतना ही लिखो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना डालो, ताकि आपके रेज्यूम के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो यार पहले देखते हैं कि सेक्शंस टू इंक्लूड और कौन से फोकस एरियाज आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा प्रोफाइल सेक्शन। इसमें मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि क्या इंक्लूड करना है, बट जिसने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसके लिए इस वीडियो में बताता हूँ कि प्रोफाइल सेक्शन में हमें फ्रेशर्स के लिए हमें इसमें ये लिखना है कि कौन सी कंपनी को हम टारगेट कर रहे हैं, कैसी कंपनी हमें चाहिए, उसके रिगार्डिंग 1-2 लाइन, और आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन से हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स कौन से हैं, वो भी आपको यहाँ पे ही इंक्लूड करना है। ठीक है, ताकि इसके लिए अलग से सेक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बस मैं लिख लेता हूँ इंक्लूड पर्सनलिटी ट्रेट्स अलॉन्ग विथ करियर ऑब्जेक्टिव। ये हो गया फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, बट एक्सपीरियंस ने उसको क्या लिखना है यहाँ पे कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उन्होंने उतने साल में क्या काम किया है, तो वो सब यहाँ पे लिख सकते हैं 2-3 लाइन्स में। ठीक है, ताकि रिक्रूटर को सबसे पहले आपका आइडिया आ जाए कि कैंडिडेट का करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसने किस पे काम किया है, उसके इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है। ठीक है, ये सब कुछ कंबाइन करके एक 2-3 लाइन्स में लिखना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन होगा ऑफ कोर्स टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, इसमें आपका आएगा टेक स्टैक, फ्रेमवर्क, लैंग्वेजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में कुछ अचीव किया है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज, तो आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब टेक्निकल स्किल्स के बाद वर्क एक्सपीरियंस जो होगा एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ये जॉब भी हो गया। अगर आपने पहले कोई कंपनी में काम किया है फुल टाइम, या कोई इंटर्नशिप की है, या पार्ट टाइम किया है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर फ्रीलांसिंग भी किया हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, ताकि रिक्रूटर को पता चले कि यार इसने इतना काम तो किया हुआ है, जिससे आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड फ्रीलांसिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल, फुल टाइम, इंटर्नशिप, एक्सपीरियंस। अगर कुछ भी नहीं किया, कंप्लीट फ्रेशर हो, अभी वो ग्रेजुएट हुए हो, तो ये सेक्शन मत लिखना। ठीक है, अब इसके बाद प्रोजेक्ट्स ओनली फॉर फ्रेशर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट सेक्शन उतना काम का नहीं है। प्रोजेक्ट सेक्शन में से उतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको थोड़ा कुछ पूछ सकते हैं, बट अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हो तो आप डाल सकते हो ऑफकोर्स, बट अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इस सेक्शन को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आपका वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो फ्रेशर्स के लिए प्रोजेक्ट सेक्शन रखना ज़रूरी है। इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बाद हो गया एजुकेशन, डाल सकते हो, फ्रेशर्स के लिए काम का रहेगा। अगर एक्सपीरियंस हो तो एजुकेशन मत डालो, आपका वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ बताने के लिए इनफ है। ठीक है, अगर रेज्यूमे जगह बचती है तो एजुकेशन सेक्शन डाल सकते हो, ताकि रेज्यूम थोड़ा खाली ना दिखे। ठीक है, बट नहीं बचती तो मत डालो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि कौन से सेक्शन हमें डालने हैं, कौन से एरियाज़ पे हमें फोकस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सेक्शंस में से कौन क्या पूछ सकता है आपको इंटरव्यू में। देखो, फ्रेशर्स की बात करते हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ठीक है, पहले फ्रेशर्स देख लेते हैं।
सीनियर डेवलपर्स आपको टेक्निकल स्किल्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर कोई अच्छे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस किए हैं तो उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हो, और प्रोजेक्ट्स में से पूछ सकते हैं। और ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो सब जगह रहेगी, एक्सपीरियंस टू या फ्रेशर्स हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, गिटहब लिंक डाल सकते हो, पोर्टफोलियो डाल सकते हो, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, अगर इसमें से पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट रहेगा। और फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट सेक्शन में क्या डालना है, किस पे फोकस करना है, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन कि क्या बनाया है, स्पेसिफिक आउटकम, इसका आउटकम क्या निकला है, अगर किसी को हेल्प मिली हो, कितने यूज़र्स को हेल्प मिली है, क्या इम्प्रूव किया है। ठीक है, वो सब यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा टेक स्टैक कौन सा यूज़ किया है, और गिटहब लिंक डाल सकते हो अलॉन्ग विथ, अगर प्रोजेक्ट अपने होस्ट किया है तो प्रोजेक्ट की लाइव लिंक डाल सकते हो। चांसेस है कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो प्रोजेक्ट को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, और वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या इंक्लूड करना है बेसिकली, कि आपने पास्ट कंपनी में क्या काम किया है, किस पे काम किया है, क्या रोल था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, अगर कुछ अचीवमेंट किया हो तो वो भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अचीवमेंट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर क्या बोला मैंने, आउटकम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वर्क एक्सपीरियंस के अंदर डाल सकते हो। अब कहाँ थे, हाँ, सीनियर डेवलपर्स का हो गया। अब आते हैं टेक लीड और हायरिंग मैनेजर। दोनों के मोस्टली सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं या तो इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेक्निकल स्किल्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं। अब टेक्निकल स्किल्स में आपको कोई सिचुएशन बेस्ड चैलेंज दे सकते हैं, कोई कोडिंग प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, बट वो सारा टेक्निकल स्किल्स में आ गया। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स में क्या रोल था, कितने टाइम में बनाया, कौन से फीचर्स डाले हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछ सकते हैं। और HR राउंड काफ़ी कम देखा है, बट अगर होगा तो आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स के रिलेटेड ही पूछेंगे जो आपने प्रोफाइल सेक्शन में डाला है। कुछ बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि टीम में आप कैसे सेट हो पाओगे, कंपनी के कल्चर में कैसे फिट हो पाओगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट HR राउंड हो ना हो उसकी पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है कि कंपनी के इंटरव्यू प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सीनियर डेवलपर्स अगेन सेम थिंग, बट यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स के ऊपर पूछेंगे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर उतना नहीं पूछेंगे, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर उतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर टेक लीड, हायरिंग मैनेजर, यहाँ पे आपको टेक्निकल स्किल्स के ऊपर पूछ सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मेनली पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में आपको पूछ सकते हैं कि आपका रोल क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे, कैसे आप टीम में काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, टीम में कोई इम्प्रूवमेंट किया हो, कोड बेस में कोई इम्प्रूवमेंट किया हो, प्रोजेक्ट का कोई आउटकम अच्छा निकला हो। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं। और HR राउंड भी काफ़ी कम देखा है, बट सेम पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर पूछेंगे और वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर पूछेंगे, बट बिहेवियरल बेस्ड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, काफ़ी कम देखा है, बट कर सकते हो। ठीक है, मेन यही रहता है, इसी सेक्शंस पे आपको फोकस करना है, तो रेज्यूमे अपना इसी के ऊपर बनाना, यही सेक्शंस, यही एरियाज पे फोकस करना। आई होप इस पे आपको अच्छा आइडिया आ गया होगा कि क्या क्या सेक्शंस आपको इंक्लूड करने हैं, कौन आपको क्या पूछ सकता है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा रेज्यूमे सीरीज़ ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ भी नया जानना हो, कुछ और जानना हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार पहले वो कर लो। अगर कोई और सीरीज़ चाहिए कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या रूटीन रहता है, तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, चलो तो यार जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।